जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कौन लोग हैं ये कल्याणी की दोस्त है। इन लोगों में शादी से पहले सिंदूर के साथ होली खेलने की रस्म होती है। हमने इस रिश्ते को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन किसी अंजाम पर नहीं पहुंच पाए। हम दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना ही ठीक है। आप सब कुछ भूल जाइए ना। ठीक है, सब कुछ भूल जाते, लेकिन इससे पहले हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को भूल पाओगे? देखो मेरी कल्याणी, अगर तुम चाहती हो कि माई के साथ साथ मल्हार भी बचा रहे, तो चुपचाप शादी की ये सारी रस्में पूरी कर लो। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो दुर्गा माँ। देखो, देख रही हो अंदर का कैसे अपमान हो रहा है। एक काम करते हैं, जल्दी से ये सारा सामान ना किसी संस्था को दे देते हैं। हाँ हाँ सर। और आउसार बच्चा कैसा है? अब तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें तो सारी बातें पता है। उस नन्ही सी जान को इन लोगों की वजह से बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। अब इन लोगों को उसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी थी तो पहले ही दे देना चाहिए था ना उसकी माँ को, लेकिन नहीं, बस नाटक और दिखावा करते रहे। हमने तो पहले ही कहा था इसके अंदर माँ बनने के कोई गुण नहीं है, लेकिन तब बलिदान की मूर्त बनकर घूम रही थी। क्या हुआ, वापस लौटाना ही पड़ा ना उस बच्चे को उसके माँ के पास। लेकिन क्या कहूँ, गांव वालों से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा। अब अगर मल्हार के साथ शादी करनी थी तो अथर्व के साथ शादी करने के लिए राजी क्यों हो गई? अरे आओ साहब, कल्याणी तक तो बात ठीक है, आखिर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है ना। लेकिन मल्हार, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर एक बाप अपने बच्चे को छोड़ कैसे सकता है। आओ साहब, बचा लीजिए, पता नहीं ये पागल लड़की क्या करना चाहती है अब। परमेश्वरा, ये सब क्या कर दिया? हाँ, पागल हो गई हो तुम? मेरे हौसले पे चोट जरूर लगी है साहब, लेकिन मेरा हौसला अभी तक टूटा नहीं है। मैं अब भी वही कल्याणी हूँ। और आत्या, मुझे उकसाने का नतीजा तो आप जानते ही है ना। अरे गांव वाले जानते हैं तुम्हें बड़ा शौक है ऐसे चिल्ला चिल्ला के कहने का, बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। लेकिन क्या झूठ कह रहे हैं हम, बताइए क्या झूठ कह रहे हैं हम? मोक्ष की माँ बनने में तुम नाकाम ही रही ना। अरे एक बच्चे को बड़ा करने के लिए उसे अपने सीने से लगाकर अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। तुम क्या जानती हो त्याग के बारे में? हाँ, आता है साहब, त्याग करना आता है मुझे भी और मल्हार जी को भी। और रही बात कुर्बानियां देने की ना, तो अगर कुर्बानियां देने से हम डरते तो आज हमारा पिल्लू उन लोगों के पास नहीं होता। तो तुम कुर्बानी जानती हो, सुन रही हो अपर्णा? तो ठीक है, हम आज तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। अगर तुम पिल्लू से इतना ही प्यार करती हो ना, तो इन जलते हुए अंगारों पर चलकर दिखाओ। मोक्ष को छीन के मैं आपके पास तो नहीं ला सकती,
पर मैं अपने आप को तब तक सजा दूंगी जब तक आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हो जाता मल्हार जी। हेलो, बाकी मैं मर जाऊंगी बाकी, प्लीज हेल्प मी। इतनी रात को किधर से आ रहे हो? अब मैं कहीं नहीं गई थी बा। तेरे कपड़े तो बाहर के हैं। आ नहीं रही होगी तो जा रही होगी। कबीर को बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि ज़ारा के इर्द गिर्द कोई लड़का भी है। और ज़ारा, तुम्हें भी तो कबीर की कितनी फिक्र है ना। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि तुम दोनों आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। हमारे रिश्तों के धागे बहुत पहले ही टूट चुके थे कबीर अहमद। अब सिर्फ कागजी कार्रवाई बाकी है। हमें भी कोई शौक नहीं है किसी नामहरम के हाथ में अपना हाथ देकर गुनाह अपने सर लेना। इसे मारकर अपनी बेटी को बचा लो या बेटी को मारकर सीएम को बचा लो। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं तो प्रीता इस घर में कभी नहीं आएगी। अगर प्रीता इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है ना? हाँ, ये खंजर नाना के लिए नहीं है तो ये खंजर तेरे लिए है। तेरी असली पहचान जान चुकी हूं मैं। बस पंखु, बहुत हो गया। बोल मेरे रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। बोल पंखु, मैं वेट कर रही हूँ। दीप, आई एम सो सॉरी। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती से प्रेग्नेंट हुए हो जो अब आप इस चीज की मदद मांग रहे हो। पंखु देख, इस स्टेज पे आके अभी ऐसे मना मत कर। तू मुझे बता, मैं कैसे खरीदूं तेरी मदद। तुझे हमेशा से ये लगता था ना कि नानी ने माँ की शादी वाला हार मुझे क्यों दिया। तू वो ले ले, तू मुझसे हर चीज ले ले। मेरे सारे कपड़े, मेरे गहने, मेरे पैसे, मेरे वेतन, मेरे सारे खुश। शान को बाहर ले जाकर नशे की हालत में मैं उसे अपना बनाऊंगी। मुझे तो बहुत बहुत भूख लग रही है। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। बेटा, देखो क्या ऑर्डर करना है। क्या रोक पाएगी अस्मिता नंदिनी को शान को अपने जाल में फंसाने से। लेटर एजे ने खास आपके लिए भेजा है और साथ में ये साड़ी भी। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम्हें पाता हूँ। सच यही है गुड्डा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब तुमसे लड़ते झगड़ते मैंने हमारी इस लड़ाई में प्यार ढूंढ लिया। अगर तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं करने लगा हूँ तो मेरी ये सेलेक्ट की हुई साड़ी हमारी सगाई पर पहन कर आ जा। आई लव यू गुड्डा। बस पंखु, बहुत हो गया। बोल मेरे रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। बोल पंखु, मैं वेट कर रही हूँ। दीप, आई एम सो सॉरी। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती से प्रेग्नेंट हुए हो जो अब आप इस चीज की मदद मांग रहे हो। पंखु देख, इस स्टेज पे आके अभी ऐसे मना मत कर। तू मुझे बता, मैं कैसे खरीदूं तेरी मदद। तुझे हमेशा से ये लगता था ना कि नानी ने माँ की शादी वाला हार मुझे क्यों दिया। तू वो ले ले, तू मुझसे हर चीज ले ले। मेरे सारे कपड़े, मेरे गहने, मेरे पैसे, मेरे वेतन, मेरे सारे खुश। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं तो प्रीता इस घर में कभी नहीं आएगी।
प्रीता इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा।